हेलो एवरीवन। लाइट माय बल्ब के इस एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक फीचर्स समझाने जा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डायरेक्टली सर्च बार से ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 2016 हमारे पास है और मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं तो हमारे पास कई सारे टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। हालांकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं कोई टेम्पलेट नहीं यूज़ करूँगा, बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करूँगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस होम टैब के बारे में बताऊँगा और बाकी टैब्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइट माई बल्ब सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो का इस हिसाब से नाम है बिगनर्स गाइड एमएस वर्ड। गाइड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आते ही कई सारे फीचर्स यूज़ कर लिए। इनमें से एक 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 रिबन्स को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, जिसके लिए मेरे को पहले से ही कुछ वर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए तो मैं एज अ ट्यूटोरियल आपको शो कर सकूँ। तो गाइस, सबसे पहला वाला क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में जैसा कि आपको पता है कट कॉपी पेस्ट वाला फीचर होता है, पर इसमें हमारे पास थोड़ा सा एडवांस कट कॉपी पेस्ट फीचर। तो हाई देयर के बाद मैंने मान लीजिए इसी को फर्स्ट वाला कॉपी किया है, यहाँ से कॉपी किया। हालांकि कट भी कर सकते हैं, कट करने से पूरा पोर्शन कट हो गया और वो फर्स्ट लाइन में वही पोर्शन पेस्ट करना है। पेस्ट करने के पास लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जैसा सोर्स पहले था वही सोर्स दोबारा आ जाए। उसके बाद जो है मर्ज फॉर्मेटिंग, अगर यहाँ पे कोई पहले से ही फॉर्मेट चल रहा है तो इसी के साथ ये फॉर्मेट मर्ज हो जाए। और जो थर्ड है वो है एज अ टेक्स्ट, कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा, सीधा जो एज अ टेक्स्ट पेस्ट होगा, किस फॉर्मेट में पेस्ट होगा वो जो डिफॉल्ट होगा उसी फॉर्मेट में पेस्ट होगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे पहले सोर्स था उस फर्स्ट वाले में पेस्ट कर, और मान लीजिए मुझे ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्मेट या ऊपर वाला फॉर्मेट ये वाला ये इसी फॉर्मेट में रखना था, या फिर नीचे वाला फॉर्मेट ऊपर करना है या ऊपर वाला फॉर्मेट नीचे करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। मान लीजिए मुझे ये वाला बटन, ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो मैं फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मान लीजिए एक बार आपको समझाने के लिए हाफ पे पेंट कर, हाफ पेंट किया तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट नीचे है वो ऑटोमेटिक ऊपर पेंट हो गया है। अब चाहे तो हम इसे पूरा पेंट करना चाहें तो हम यहाँ पेंट है, मान लीजिए यहाँ पे भी ये सेम नीचे वाला फॉर्मेट पेंट है। फॉर्मेट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे वाला फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज ऊपर आ गया है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हमारा ये फॉर्मेटिंग का हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट रिबन पे बढ़ रहे हैं फ़ॉन्ट वाले। फ़ॉन्ट वाले रिबन में आप देख सकते हैं सबसे पहले फ़ॉन्ट का है। फ़ॉन्ट हमें वो जैसा होता है, कई बार ऐसा फ़ॉन्ट नहीं, पार्टी टाइप का फ़ॉन्ट भी चाहिए होता है, एकदम ऑफिशियल टाइप का भी फ़ॉन्ट होता है। तो मुझे एक्चुअल में कैलिब्री फ़ॉन्ट इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि टाइम्स न्यू रोमन अच्छा लगता है। मैंने इस इतने सारे फ़ॉन्ट्स ऑप्शंस था, टाइम्स न्यू सेलेक्ट कर लिया और ये फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगता है। और ये जिस हिसाब से फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद फ़ॉन्ट को हम छोटा बड़ा जैसा मर्जी कर सकते हैं। इसके लिए हमें या तो ये फ़ॉन्ट साइज़ वाला बटन से इंक्रीज करें या फिर हम पर्टिकुलर किसी नंबर पे जाना, 20 कर दिया, 20 पिक्सल साइज में ऑटोमेटिक फॉन्ट हो जाएगा। अब मैं इसको
बोल्ड या फिर इटैलिक या फिर अंडरलाइन, और इवन स्ट्राइक थ्रू भी इसी के यहाँ जो रिबन में दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ये बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। सब फीचर यहाँ पे है। हालांकि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं जो मैथ्स वालों के लिए, बेसिक मैथ्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मुझे ये वाला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ सा लग रहा है, तो इसके लिए मेरे पास एक बटन है फॉर्मेट क्लियर का। ये फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर कर देगा और जो बेसिक फीचर, बेसिक स्टाइल होता है उसमें ले जाएगा। तो मैं क्लियर कर दिया और यहाँ बेसिक स्टाइल में इसे वापस ले। गाइस अब इसमें हम बाकी के फॉन्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, पहले से ही दे रखे हैं, वो हम टेक्स्ट इफेक्ट में डाल सकते हैं। हालांकि कलर चेंज, शैडो, एक्शन, लो और स्टाइल्स, इस दो फीचर आपको आपसे जैसी कारीगरी करनी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हाईलाइट का ऑप्शन आ गया। कई बार हमें इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स को करना होता है और बीच में ऐसा ऑप्शन होता है जिसे हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट हाईलाइट हो जाए, हम ये, और हमें मान लीजिए हाईलाइट नहीं, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा हुआ है इसी को हमें किसी और फॉन्ट लाइक डार्क ब्लू, ऑरेंज फॉन्ट, ऐसा मर्जी आप दिखा सकते हैं। के बाद हम ये पैराग्राफ रिबन के ऊपर आ रहे हैं। तो पैराग्राफ रिबन में हमारे पास लेफ्ट इंटेंडेड ऑलरेडी है, इसको हम सेलेक्ट करके लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या फिर जस्टिफाई फॉर्मेट, जैसा आपको जैसे जैसी ज़रूरत है वैसे वैसे और आप चेंज। और मान लीजिए के बाद हमें तो बिगिनर्स गाइड वाले चीज में लिखना है, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, वो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल। उसके बाद हमें मान लीजिए जैसे फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की स्टार्ट करनी होती है, एक थोड़ा सा गैप से स्टार्ट करनी होती है, थोड़ा सा एक इंटेंडेड छोड़ना पड़ता है, तो हम लेफ्ट इंटेंडेड और डिक्रीज का ऑप्शन है। मान लीजिए मैं एक इंटेंडेड इंक्रीज कर दी, एक्चुअली 8 स्पेसेस कैरेक्टर्स का स्पेस हम टैब से भी। के बाद हमारे पास मान लीजिए कुछ वर्ड्स लिखे तो हम नज़दीक या दूर लिखें, जैसे कि नेम, मेल, और मैं देख रहा हूँ पास पास रखना है और हाई देयर जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है वो थोड़ा दूर रहे विदाउट एनी स्पेस दिए। मेल और नेम के नीचे जगह कम कर मैं इस पर लाइन स्पेसिंग में अपने हिसाब से लाइन स्पेस ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से एक स्पेस और ऐड स्पेस का भी ऑप्शन ने रिमूव स्पेस किया और आप देख सकते हो और ईमेल पास पास हो गए, हाई देयर। उसके बाद हमारे पास ये कलर थीम जगह पे लिख रहे हैं, एरिया में लिख रहे हैं, या का कलर हम इस फॉर्मेट में। बाद मान लीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉक्स बन गया है, बॉर्डर भी देना, कलर लगा दिया और बॉर्डर स्टाइल भी चाहिए। मान लीजिए मुझे साइड लेफ्ट साइड बॉर्डर मेरे को टॉप साइड, ताकि पता चल जाए यहाँ से अगली लाइन स्टार्ट हो रही है। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। लाइन भी दे दिया है। गाइस इसके बाद हम आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल्स में हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा फीचर है जो पहले से ही साइडेड, पहले से ही गिवन है। तो मैंने यहीं से इस्तेमाल किया था इसको टाइटल पर। मैंने जब इसको इस्तेमाल किया और टाइटल पे करता हूँ तो ये दोबारा उस फॉर्मेट में, मैं नहीं चाहता कि उस फॉर्मेट में चला जाए या फिर इसका टाइटल मेरे हिसाब से रहे, तो मैं करूँगा और अपडेट टाइटल टू मैच। इससे क्या होगा कि ये फॉर्मेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और अगर मैं कहीं पे भी मान लीजिए हाई देयर को ही दोबारा से टाइटल बनाना चाहता हूँ
टाइटल पे क्लिक करूँगा और ये उस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक आ गया। देख लीजिए ना कि ये कैलिबरी होने के टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट आ गया। अब मुझे नॉर्मल में रखना है तो क्लिक किया और नॉर्मल में टाइम्स न्यू रोमन में क्या करूँगा, मॉडिफाई पे मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। फॉर्मेटिंग पे मैं यहाँ टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर दिया, बढ़ा दिया, 12 कर दिया। अब आप देख सकते हैं भी नॉर्मल फॉन्ट होंगे पे अब टाइम्स न्यू। इसके अलावा हम बिगनिंग गाइड ऊपर वाला हेडिंग मान लेते हैं और ऊपर वाला टाइटल और उसके नीचे वाला हेडिंग 1 के नीचे तो हेडिंग मान लेते हैं। जैसे जैसे हम इसको बनाएंगे उस हिसाब से इसके फॉर्मेट ऑटोमेटिक पर डिस्क्राइब है, उस हिसाब से जाएंगे। बाद गाइस हमारे पास अगला रिबन आ जाता है एडिटिंग का। एडिटिंग में मान लीजिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन फाइंड वाला सेलेक्ट किया। फाइंड में मेरे पास नेविगेशन में रिजल्ट के लिए आ गया। मैं इस मान लीजिए एमएस सेलेक्ट कर, एमएस सेलेक्ट करते ही मुझे पता चल गया यहाँ पे एमएस लिखा हुआ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए। अब हमारे पास उसके नीचे है रिप्लेस। मैं इस फाइंड किए हुए एमएस को सेलेक्ट किया और इसको कर दिया माइक्रो। करते ही देख लीजिए जहाँ जहाँ मैंने वहाँ एमएस से कन्वर्ट। हालांकि अब ये माइक्रोसॉफ्ट इससे मैच नहीं। अगर मुझे और इसके फॉन्ट को छोटा करना है तो मुझे दोबारा टाइप करने की जरूरत। यहाँ पे एक चेंज केस का ऑप्शन आता है जिससे हम तो लोअर और सेंटेंस केस कर सकते हैं। फर्स्ट कैपिटलाइज कर और यहाँ पे भी मुझे वर्ड को कहीं पे भी इस वर्ड को सिलेक्ट किया, फर्स्ट कैपिटलाइज सभी का हो गया। उसके बाद ये सेलेक्ट का है तो हमें यहाँ से सारे ओवरऑल सेलेक्ट करने मतलब एक एक को ऐसे स्क्रॉल करके सेलेक्ट करने की है, यहीं से सेलेक्ट ऑल कर सकते। हालांकि उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल ए है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। प्लीज़ हमारा चैनल नया है तो इसलिए सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।